नमस्कार। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आसाम में एनआरसी से डरे लोग सीए से भी डर गए और अब एनपीआर से यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके लिए आज कैबिनेट में मीटिंग होनी है, मोदी कैबिनेट की मीटिंग होनी है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बेसिकली एनपीआर है क्या और इससे डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ये समझिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ऑलरेडी अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दरअसल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे शुरू किया था ये जानने के लिए कि भारत में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसके लिए ढेर सारी ये इसमें जानकारी भी दी गई है, जो सेंसस इंडिया गवर्नमेंट साइट है, आप भी देख सकते हैं। 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2010 में बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था। 2011 की जो जनसंख्या गणना होनी थी हर 10 साल पर होती, अब 2021 में होगी। और एनपीआर के बारे में ये जानकारी इसमें पूरी दी गई है कि कैसे ये रजिस्टर होगा, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, और उनकी सारी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। और ऑलरेडी की जा चुकी है, एक बार 2010 में हो चुकी है और 2015 में इसका एक बार अपडेशन हो चुका है। अगर आप जगह चेंज करते हैं जहाँ रहते हैं तो वो 2015 में हो चुका है। मोदी सरकार में एक बार ये एनपीआर हो चुका है 2010 में, जो मनमोहन सिंह सरकार ने करवाया था। उसके बाद 2015 में इसकी एक प्रक्रिया अपग्रेडेशन हो चुका है। अब इसमें आप समझिए कि आपको बेसिकली कि आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझिए कि नेम ऑफ पर्सन, रिलेशनशिप, जो आपके घर के मुखिया हैं उनसे आपकी रिलेशनशिप क्या है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस मतलब पति या पत्नी का नाम, सेक्स, आप मेल हैं फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, यहाँ पे कितने दिन से रुके हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है, काम क्या करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये समझिए कि 2010 में ये हुआ, 2021 की जो जनसंख्या गणना होती उसके लिए, और इसमें साफ लिखा गया है कि जो 2021 ये 2015 में ऑलरेडी एक बार इसका ये देखिए, द अपडेशन ऑफ दिस डाटा वाज डन ड्यूरिंग 2015, यानी 2015 में हो चुका है डोर टू डोर सर्वे, ये मोदी सरकार में हुआ था। उसके बाद 2021 में ये होना है। इसके लिए अप्रैल से सितंबर 2020 तक ये सर्वे फिर से होगा, घर घर जाकर होगा। इसलिए क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नॉर्मली है नहीं। लेकिन मैं आपको और चीज़ें, जो आपके सवाल है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसकी जानकारी, थोड़ी सी सवाल इसमें दिए गए हैं कि कैसे ये होना है। जो चीज़ें आपको मैंने जानकारी दी, उसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और देने जा रहा हूँ। ये होता कैसे, वैसे इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। पहले घर पे आपके लोग आएंगे, कोई सरकारी अधिकारी, आप गांव में, कस्बे में, जहां भी रहते हैं, और भी सर्वे के लिए वो ऑलरेडी आते रहते हैं। वो आएंगे, आपसे नाम, पता, जो मैंने अभी आपको सवाल बताए थे वो सारे सवाल पूछेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लेंगे। ये हो सकता है कि आपके राशन कार्ड का नंबर लें, ये हो सकता है आधार कार्ड का नंबर लें, ये हो सकता है कि पासपोर्ट का नंबर लें या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लें। उसके बाद ये पेपर जो वो भरेंगे, अच्छा इसमें भी ये वॉलेंट्री है, आपको जो बताना है वो बताइए, वो आपसे ज़बरदस्ती क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। आपसे जो सवाल पूछे जाएं आप उनके जवाब दीजिए, आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। आप जो छुपाना चाहें आप छुपा सकते हैं। पेपर फॉर्म, यहाँ से ये पेपर फॉर्म बेसिकली सारा टाइप होगा, डाटा का डिजिटाइजेशन होगा, सारा कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा डाटा। उसके बाद बायोमेट्रिक एनरोलमेंट होगा, छोटे छोटे कैंप लगेंगे जहाँ 5 साल से ऊपर के हर बच्चे को वहाँ जाना होगा, ताकि वो अपनी अंगूठे की, आँखों की, जो भी बायोमेट्रिक पहचान का वहाँ पे तरीका होगा वो देगा। उसके बाद ये सारा एक जगह इकट्ठा होके आधार UIDAI, जो आधार का जो डाटा है, ऑलरेडी आपकी आँखों की उसमें पुतलियों की वो ली जा चुकी है फ़ोटो, आपकी अंगूठे की छाप ली जा चुकी है। तो इस सब से ये क्रॉस चेक होगा और यहाँ पे ये होगा कि डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये सारा डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। और फिर ये पहले भी ये प्लान किया गया था। ये मैं आपको जो सब दिखा रहा हूँ, ये 2010 का दिखा रहा हूँ, मनमोहन सिंह सरकार का प्लान था ये। और इस तरह का एक आई कार्ड या स्मार्ट कार्ड, ये प्रपोज्ड लिखा हुआ है, यानी तब ये बन नहीं पाया था, लेकिन ये प्रपोज्ड हो गया था 2010 में। अभी भी मोदी सरकार ने बताया नहीं है कि इस तरह का कोई होगा कि नहीं होगा। अब ये इसमें सारे सवालों के जवाब आपको हैं कि हाउ टू रजिस्टर फॉर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब जो इसमें साफ बताया गया कि 5 साल के बच्चे को ऊपर एनरोलमेंट कैंप में जाना होगा। सबसे पहले लोग आपके पास घर पे आएंगे, यहाँ से आपको एक इंटीमेशन स्लिप मिलेगी, उसके ज़रिए आप एनरोलमेंट कर सकते हैं साइट पे जाके। इफ़ नॉट कवर्ड इन सेंसस, ये कई सारे सवाल हैं
कि अगर आप एनरोलमेंट कैंप भूल जाते हैं तो क्या करें, अगर आप सेंसस जो जनसंख्या गणना होनी है उसमें नहीं आते हैं तो क्या करें। इस तरह के सवालों के जवाब आपको ये archive.india.government.in पे जाके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये आईडी आप ध्यान रखिए, और साथ में एनपीआर रजिस्टर पे जाके अब ये बता रहे हैं कि कनेक्शन क्या है बिटवीन एनपीआर एंड आधार। तो इसमें यही होगा कि जो भी डाटा आपका होगा वो आधार कार्ड से मिला के देखा जाएगा, अगर कुछ अलग होता है तब आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे ये भी है कि अगर आपकी कोई जानकारी गलत है तो आप उसे एडिट करा सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है मनमोहन सिंह सरकार में शुरू किया था, 2015 में दोबारा हुआ। डॉक्यूमेंट्स कोई आपको नहीं देना है, लोग आपके पास आएंगे, वॉलेंट्री आपको देना है कि आप क्या जानकारी उन्हें देना चाहते हैं, जो वो पूछ रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप ना बताएं, फिर आपके आधार कार्ड वगैरह से उसकी जांच वैसे होगी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में वो दर्ज होएगा। एडिट आप करा सकेंगे, इसमें कोई भी परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपका हो चुका है। 2010 में हो चुका है, 2015 में उसका अपडेशन हो चुका है। ऐसे में इस डाटा का इस्तेमाल जनसंख्या के लिए होगा। हो सकता है कि यही डाटा बाद में एनआरसी के लिए एक आधार बन जाए, एक आपका आई कार्ड दिया जाए। उस बारे में अभी सरकार की मीटिंग होनी है, बजट के लिए कैबिनेट मीटिंग होनी है, उसमें करीब 8500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। इस पूरे सर्वे और जो सेंसस होनी है, हर 10 साल बाद जनसंख्या की गणना होती है, सेंसस होती है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।